नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। आप सबको सादर जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम सिरपुर में आयोजित होने जा रहा है और रघुनंदन साहू जी, नरेश, जितेंद्र सोनकर जी, ये सारे लोग जिस कर्मठता के साथ लगे हुए हैं, तो मैं यहाँ से तो उनको एक सल्यूट करती हूँ कि इन लोगों ने एक बड़ा काम किया। इनके लिए तालियां होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त सिरपुर की यह पुरातात्विक स्थली बहुत महत्वपूर्ण है और अब तक जो 3 प्रोग्राम हुए हैं उससे ये कार्यक्रम थोड़ा सा अलग इस मायने में है कि इसमें केवल बौद्धिस्ट के अलावा भी जो बौद्ध दर्शन को लेकर के अपनी चेतना की निर्मित कर रहे हैं, ऐसे लोग शामिल हैं। ये बौद्धिज्म का प्रचार प्रसार मुझे दिखाई देता है। बौद्धिज्म मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा लोकतंत्र का पर्याय है। बौद्धिज्म लोकतंत्र है, बौद्धिज्म गणतंत्र है और इसकी जो तमाम सूचनाएं हैं वो हमको त्रिपिटक से मिलती हैं, बौद्ध साहित्य से मिलती हैं। मैं उसमें से 1-2 का उदाहरण लेना चाहूँगी। बौद्धिज्म अभी हमने 8 तारीख को विश्व महिला दिवस सेलिब्रेट किया था। इसके बाद परसों हमने क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले को याद किया था, उनका स्मृति दिवस था। और इन दोनों के बीच में क्या तारतम्यता है ये देखिए कि बुद्ध के समय में बुद्ध ने अपने धम्म में जिन लोगों को जगह दी वो सर्वाधिक उपेक्षित थे। वो तमाम वर्ग जो इंसान कहलाना चाहता था, जो मनुष्य कहलाना चाहता था, जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी, ऐसी जगह ऐसा सम्मानित स्थान, चाहे वो स्त्रियों के लिए हो चाहे वो पुरुषों के लिए हो, बुद्ध ने अपने यहाँ निर्मित किया और उनको सम्मान प्रदान किया। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ी ताकत है किसी को भी उठकर खड़े होने के लिए। और इसलिए हमको दिखाई देता है कि बुद्ध के समकालीन जो थेरियाँ थीं, उन थेरियों ने जो अपनी गाथा कही है, स्त्री स्वातंत्र्य का सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला ज्ञात ऐतिहासिक टेक्स्ट है। स्त्री स्वातंत्र्य का इससे बेहतर टेक्स्ट हमको कहीं और दिखाई नहीं देता है, कहीं भी नहीं मिलता, और इतना पुराना तो कहीं नहीं मिलता। जब पुन्ना थेरी कहती है वो तो सीधे ब्राह्मणवाद पर चोट करती है और कहती है कि स्नान शुद्धि से ही यदि पाप मुक्ति हो जाती तो सागर, नदी आदि जितने भी जलाशय वगैरह हैं, इन सब में रहने वाले जितने भी जलचर हैं वो स्वर्ग को प्राप्त कर चुके होते। आप कमेंट देखिए कितना तीखा है। और फिर उसके बाद कहती है कि गंगा में स्नान करने मात्र से यदि पाप धुल जाते हैं तो क्या तुम्हारे पुण्य भी नहीं धुल जाएंगे? तर्क देखिए। और फिर उसके बाद वो कहती हैं
कि ये तो मूर्खों के प्रति उपदेश है। आपको चाहिए कि अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल करते हुए काम करिए। और गौतम बुद्ध ने अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल जिस स्वातंत्र्य के सिद्धांत की उपस्थिति अपने साहित्य में, अपने वचनों में दी है, उससे बेहतर स्वातंत्र्य का सिद्धांत तो कहीं नहीं होगा। जब वो उपदेश देते हुए कहते हैं कि कोई भी बात इसलिए मत मानो कि वो परंपरा से चली आ रही है, कोई भी बात इसलिए मत मानो कि वो शास्त्रों में लिखी हुई है, कोई भी बात इसलिए मत मानो कि वो आपके घर के बुजुर्ग कह रहे हों या आपके गुरु कह रहे हों। और अंतिम पंक्ति जो वो कहते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी बात इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ। इतनी मतलब स्वतंत्रता की ऐसी कल्पना किसी और जगह हमको नहीं मिल सकती। ये धम्म की ही शक्ति है। और इसलिए वो हर बार, हमने अभी भंते सुराई ससाई ने आपको त्रिशरण पंचशील करवाया है, तो हम ये देखते हैं कि हर बात को 3 बार क्यों कहा जा रहा है। और आपको त्रिशरणी हर जगह दिखाई देगी। अंबेडकर के यहाँ हर जगह त्रिशरणी दिखाई देती है। प्रज्ञाशील, करुणा, समता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, जितने भी वो इस तरह के लेते हैं, दर्शन देते हैं, वो सारे के सारे 3 शब्दों में निहित होते हैं। तो जिस धम्म का दर्शन ही इस बात से है कि पहले बुद्धि को साध लिया जाए। जब तक बुद्धि नहीं सधेगी आप उसका आचरण नहीं कर सकते, आचरण आपका नहीं सध सकता। बुद्ध की शरण, उसके बाद धम्म की शरण। धम्म व्यवहार है, आपका आचरण है। आप किस तरह, जैसा आपका मानस होगा वही आपका व्यवहार होगा। और जब आप अपने व्यवहार को साध लेते हैं तब आप इस योग्य होते हैं कि आप संघ में जा सकें। तब आप संघ में जाइए। और संघ फिर कैसा होगा, उसमें और वो 5 शील, सामान्य लोगों के लिए 5 शील, बाकी लोगों के लिए 10 शील बताते हैं। तो इनको मुझे बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। इतने बड़े स्वातंत्र्य के सिद्धांत के साथ चलने वाले, हर एक को अपने यहाँ जगह देने वाले बुद्ध को आई एम वेरी सॉरी टू से, अपना अपना कह करके उसकी कोई एक टांग खींच ले, कोई उसका एक हाथ खींच ले, तो बुद्ध का कुछ नहीं बिगड़ता। बिगड़ता हमारा है, क्योंकि वो इतिहास में दर्ज होगा। आप जिस तरह का व्यवहार उनके साथ करेंगे वो सारा का सारा इतिहास में दर्ज होगा, लिखा जाएगा। मैं यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि समय बहुत कम है, एक बहुत महत्वपूर्ण मांग जो हम लोग लगभग 1 साल से करते चले आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सम्यक महिला मंच ने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और अपनी मांग की है कि हमें सिरपुर में बौद्ध दर्शन, बौद्ध साहित्य, अम्बेडकरी चिंतन, पाली भाषा इतनी महत्वपूर्ण है जिसकी हद नहीं। तो इन सब के गहन गंभीर अध्ययन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की ज़रूरत है। सिरपुर उसके लिए बिल्कुल उचित जगह है। हम आप लोगों के माध्यम से और भंते सुराई ससाई जी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम सब मिल करके राज्य सरकार से मांग करें कि सिरपुर या सिरपुर के आसपास का कोई क्षेत्र, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, ताकि हम बौद्ध दर्शन, बौद्ध साहित्य, पाली भाषा, पाली साहित्य, अम्बेडकरी चिंतन, इन पर विधिवत तौर पर अध्ययन कर सकें और इस विचार को आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।